बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 डेटाबेस 6 हम पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस मॉडल्स। डेटाबेस मॉडल्स बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स हैं या वो स्टैंडर्ड हैं जिनकी मदद से हम डेटा बेस क्रिएट करते हैं। आप यूँ समझ लें कि वो तरीक़ाकार जिसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उन्हें हम डेटाबेस मॉडल कहते हैं, जिसकी वजह से हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं। उन चीज़ को हम डेटाबेस मॉडल कहेंगे कि एक तरह का मॉडल है जिसकी मदद से हम डाटा को एंटर करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और अपनी डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस मॉडल का सबसे पहली टाइप हायरार्किकल मॉडल है। हायरार्किकल मॉडल बेसिकली हेरिटेंस से निकला है वर्ड। जिस तरह से एक हायरार्किकल चीज़ चल रही होती है, स्टार्ट होती है, रूट होती है उसकी, और एंड देन इन्वर्टेड ट्री की तरह वो मुकम्मल तौर पे काम करती है, आगे से ब्रांचेस और इस तरह से चीज़। तो इसी को हम कहते हैं हायरार्किकल मॉडल। इसके अंदर हमारा क्या काम होता है कि हम एक मेन एंटिटी से स्टार्ट करते हैं, एक मेन रिकॉर्ड से स्टार्ट करते हैं जिसको हम रूट कहते हैं। टॉप मोस्ट नोड जो है उसे हम रूट कहते हैं। और नोड जो होती है ये हमें बेसिकली पर्टिकुलर किसी एंटिटी को शो कर रहा होता है। जैसे आप ये कह लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की जो मेन रिकॉर्ड है उसको हम क्या कहेंगे कि ये रूट है। और आगे से तमाम जो इसके होते हैं डिपार्टमेंट्स कह लें उस कंपनी के, उन्हें हम कहेंगे कि वो उसके चाइल्ड नोड है। एंड देन डिपार्टमेंट के अंदर जो उसके पार्टीशन की है वो उससे भी चाइल्ड नोड। तो जो आगे हायर लेवल से नीचे जो उसकी नोड होती है उसको हम चाइल्ड नोड कहते हैं। लेकिन हायरार्किकल मॉडल में हर चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट हो सकता है, ज़्यादा नहीं। और चाइल्ड नोड सिर्फ अपने पेरेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, किसी और नोड के साथ नहीं कर सकता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हायरार्किकल मॉडल जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बल्कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि हम रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते। हायरार्किकल मॉडल बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये रूट है एंड लेवल 1 चाइल्ड, लेवल 1 के 3 चाइल्ड हैं, 3 डिपार्टमेंट हैं, एंड देन उनके आगे से 2 चाइल्ड हैं। तो इसी तरह से मतलब इस चीज़ को देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है, हायरार्किकल मॉडल है। हर चाइल्ड नोड का एक ही पेरेंट है और पेरेंट के ज़्यादा से ज़्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड जो है वो दूसरे चाइल्ड के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल नहीं है। हाँ, सिंपल बहुत है, हमें इसको देख के पता चल रहा है कि डाटाबेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसकी रूट क्या है और कौन सी फैसिलिटीज़ डेटाबेस की मदद से मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ अगर हम एग्जांपल लें कि बिलफर्ज एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जो है वो मेन एंटिटी है, हम उसको रूट कह सकते हैं। उसके आगे से डिपार्टमेंट जो हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटर डिपार्टमेंट है कि कंप्यूटर कितने टाइप के हैं, या मोबाइल डिवाइसेस हैं, या होम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये उसके डिपार्टमेंट्स हैं। एंड देन फर्दर उनसे आगे जितनी भी टाइप्स निकलती हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक हायरार्किकल मॉडल है। नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल बिल्कुल हायरार्किकल मॉडल की तरह होता है, लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि चाइल्ड नोड के पेरेंट्स ज़्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हर एंटिटी जो है वो दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट कर सकती है और ये फ्लेक्सिबल होता है। इट्स मीन कि हम इसको फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, लेकिन ये उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये एक डाटाबेस है कि एक स्टोर की डाटाबेस क्रिएट की गई है, उसके 3 डिपार्टमेंट हैं, क्लाइंट पोर्शन है, सुपरवाइज़र है, वर्कर है। और आगे से अगर देखा जाए तो क्लाइंट के आगे से ऑर्डर क्लाइंट जो है वो प्लेस किया सकता है और वर्कर जो है वो आइटम शो कर सकता है। लेकिन ऑर्डर जो है वो लेने वाला तो क्लाइंट होता है, लेकिन जिसको दिया जाता है वो सुपरवाइज़र भी हो सकता है, वर्कर भी हो सकता है। इस तरह से ऑर्डर के पेरेंट 3 हैं, ठीक है, 3 पेरेंट ऑर्डर के बन रहे हैं। तो इट्स मीन कि इसमें रिलेशनशिप तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर लिया जा सकता है, दिया जा सकता है और इसको हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स इस तरह से कि अब हम इससे डायग्राम से देख के हमें ये नहीं अंदाज़ा हो रहा कि क्लाइंट ऑर्डर दे रहा है या क्लाइंट ऑर्डर ले रहा है। तो इस चीज़ को हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए, इसको समझना जो है, डेटाबेस को समझना मुश्किल हो जाता है।
थर्ड है हमारे पास रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला डेटाबेस मॉडल है, क्योंकि ये बहुत आसान है, बहुत इसके सिंपल रिलेशनशिप हैं और फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा है। इसमें हम हायरार्की या ट्री बनाने के बजाय हम टेबल्स बनाते हैं। हर एंटिटी को हम रिलेशन यानी कि एक टेबल के अंदर शो करते हैं और हर एंटिटी की इंफॉर्मेशन जो है उसी रिलेशन के अंदर शिप के अंदर शो करते हैं एंड देन हम एंटिटीज़ को आपस में मर्ज कर देते हैं। इसको हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास 2 एंटिटीज़ के हमने रिलेशन बनाए हुए हैं। स्टूडेंट आईडी है और सब्जेक्ट आईडी है। एक सब्जेक्ट के हवाले से रिलेशन है और एक स्टूडेंट आईडी के हवाले से, स्टूडेंट के हवाले से। अब इन दोनों की मदद से हम एक तीसरा टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम उनकी मार्कशीट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट आईडी देंगे एंड सब्जेक्ट आईडी, इनकी प्राइमरी कीज़ दोनों की निकाल लें तो हम इन दोनों टेबल्स को बेसिकली इसके पीछे बैक एंड पे इंसर्ट कर रहे हैं और इन दोनों टेबल्स की इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली तीसरे टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाती है। इसे हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल, यानी कि इन दोनों को आपस में रिलेशन क्रिएट करके हम एक तीसरा टेबल या तीसरा रिलेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स टू मच सिंपल और बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम करना आसान भी है, फ्लेक्सिबल भी बहुत ज़्यादा और इजीली समझ भी आ रहा है कि एक आईडी स्टूडेंट आईडी है मेरे पास, वो मुझे पता है हर स्टूडेंट की यूनिक होगी। इसी तरह से सब्जेक्ट आईडी है तो मुझे पता है कि हर सब्जेक्ट की यूनिक ही आईडी होगी और उन दोनों की मदद से मैं मार्क्स शीट क्रिएट कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा ये काम करना जो है वो आसान हो चुका है। इसको हम कहते हैं रिलेशनल मॉडल। बेसिकली अब हमने फर्दर इस पूरी बुक के अंदर रिलेशनल मॉडल को ही रीड आउट करना है और रिलेशनल मॉडल के तहत ही हमने प्रैक्टिकल काम भी करना है। होप सो आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। फर्दर अगर कोई क्यूरी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।